हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। किस बात के लिए प्रियंका ने किया सलमान रणवीर शाहिद को शादी के लिए रिजेक्ट? एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक के डे 4 की हाइलाइट्स और दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने क्रिएट किया बज़ ड्यूरिंग द वीक। प्रियंका चोपड़ा इज डेफिनेटली अ चूजी गर्ल। चाहे फिल्म्स हो या फिर एंडोर्समेंट्स, वो रहती है काफी फसी। मगर प्रियंका का ये चूजी एवतार एक रीसेंट इवेंट में आया सामने व्हेन शी रिजेक्टेड रणवीर सलमान शाहिद फॉर समथिंग। क्या है ये समथिंग समथिंग, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। ना रणवीर, ना सलमान और ना शाहिद, प्रियंका ने किया तीनों को रिजेक्ट। मगर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर प्रियंका इन तीनों को किस बात के लिए कर रही हैं रिजेक्ट? वेल, पीसी इन तीनों को कर रही हैं मना अपना दूल्हा बनाने के लिए। एक रीसेंट इवेंट में पहुंची प्रियंका से जब पूछा गया कि उनकी इतने सालों से रही कंप्लेन अबाउट नॉट फाइंडिंग अ सूटेबल गाय फॉर हरसेल्फ क्या रणवीर, सलमान या फिर शाहिद पूरी कर सकते हैं, तो प्रियंका ने तीनों को डायरेक्टली किया रिजेक्ट। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका यहाँ पहुँची थी इन एन इल हेल्थ एज शी इज नॉट कीपिंग वेल। शायद उन्हें सलमान को दूल्हा बनाना राजी ना हो, पर उनकी तरह कमिटमेंट निभाने में डेफिनेटली रखती है वो विश्वास। कमिटमेंट्स, आई थिंक जब आप कमिटमेंट्स करते हैं, आई कांट टर्न अराउंड एंड से कि आज मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आई हूँ, आप लोग सब यहाँ पर आए हैं। आई नो आई गॉट लिटिल लेट बिकॉज आई बीन फीलिंग वेरी अनवेल, आई हैड फीवर एंड ऑल आल्सो टुडे, बट देन यू ऑल वुड हैव I have to live up to my commitments. Commitments जब करते हैं तो वो करना जरूरी होता है। देखा आपने कितना बिलीव करती हैं प्रियंका इन फुलफिलिंग हर कमिटमेंट्स। और जाते जाते उन्होंने बर्फी को मिली क्रिटिकल अक्लेम पर भी अपनी खुशी एक्सप्रेस करी। क्रिटिकली बहुत सारी 5 स्टार्स 4 स्टार्स से कम किसी ने दी भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना अप्रिशिएट किया गया है इस फिल्म को, और मैं तो बहुत खुश हूँ। फकीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक के डे 4 पर बॉलीवुड के गिने चुने सितारे आए। चलिए देखते हैं डे 4 की हाइलाइट्स। एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 अपने डे 4 पर पहुंच गया है। डे 4 पर हमने स्पॉट किया ईशा देओल विद हर हस्बैंड भरत तख्तानी, और ईशा लग रही थी काफी खूबसूरत। वैसे शादी के बाद ईशा और भरत का ये फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है। We also spotted Samira Reddy in a formal attire here, और समीरा आई थी अपनी डिजाइनर फ्रेंड को cheer करने। Moving on, we also spotted Diya Mirza here with her boyfriend. दिया ने पहना था व्हाइट कलर का सलवार कमीज, जिसमें वो लग रही थी काफी स्टनिंग। दिया के अलावा we also spotted सोनल चौहान। और अब बात करते हैं उन सेलेब्स की जिन्होंने किया इस ब्राइडल वीक के लिए रैंप वॉक। मलाइका अरोरा खान वोर एन इंग्लिश ब्राइडल आउटफिट, और इस व्हाइट कलर्ड लॉन्ग गाउन में वो लग रही थी काफी खूबसूरत। मलाइका वॉक द रैंप क्वाइट एलिगेंटली। और अब वेस्टर्न से मूव ऑन होकर बढ़ते हैं हमारे देसी डिजाइन पर, जहां सिद्धार्थ माल्या ने पहना था इंडियन शेरवानी, जिसमें वो लग रहे थे काफी स्टनिंग। तो कुछ इस तरह हुआ कंप्लीट एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 का डे 4। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। And now for those who missed out on our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of this week जिन्होंने अपने स्टार्स और अपनी न्यूज वैल्यू से क्रिएट किया मैक्सिमम लाइमलाइट। Have a look. काउंटडाउन नंबर 10 पर है कंगना रनावत की फेक पब्लिसिटी स्टंट। हाल ही में कंगना रनावत ने अपने फॉरेन बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें खिंचाकर मीडिया में लीक कर दी, ये कहकर कि ये फॉरेनर है एक डॉक्टर और उनका बॉयफ्रेंड। और ये खबर मीडिया घरों में काफी जोरों शोरों से फैल भी गई, लेकिन ये खबर निकली झूठ, क्योंकि कंगना ने इम्प्लांट किया था अपना एक फर्जी बॉयफ्रेंड, और ये फर्जी बॉयफ्रेंड पेशे से डॉक्टर नहीं बल्कि एक पेड एक्टर है। दरअसल इन दिनों कंगना और अजय देवगन के अलेज्ड अफेयर्स के रूमर्स से शी वाज क्वाइट अपसेट एंड डिप्रेस्ड, और मीडिया का अटेंशन इस बात से हटाने के लिए कंगना ने ढूंढ लाया एक सोल्यूशन, और सुझाव था उनका फिरंगी बॉयफ्रेंड निकोलस, जिसके साथ कंगना ने पिक्स क्लिक करके ये साबित करने की कोशिश करी कि वो उनके बॉयफ्रेंड है। क्योंकि निकोलस आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियन मीडिया टू रीच हिम, और इसी कारण से कंगना का ये ड्रामा भी छुपा रहता। बट अनफॉर्चुनेटली कंगना का ये प्लान हो गया फेल, और कंगना के इस फेक एक्ट ने हमारे काउंटडाउन पर बना ली नंबर 10 की जगह।
काउंटडाउन नंबर 9 पर थिरक रही हैं रानी मुखर्जी अपने नए सॉन्ग के साथ। हाल ही में रानी ने अपनी फिल्म अय्या के सॉन्ग का फर्स्ट लुक लॉन्च किया। यहाँ रानी मस्ती के मूड में थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये मस्ती उनके जवाबों में कहीं नजर नहीं आई। अब उनके सॉन्ग से ही शुरुआत करते हुए हमने उनसे पूछा उनके ड्रीम अप मोमेंट के बारे में, तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। What is Rani's dream of moment that she wouldn't ever want to wake up on? Do you think I'll tell you that? No, I wouldn't tell you. Why do you be so secretive? Can you mind? We can be a little. As girls, I can't be saying everything, no? चलिए ड्रीम अप मोमेंट ना सही, ये बताइए कि आप किस हद तक जाएंगी एक लड़के को पटाने के लिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए रानी कि जी, दूसरे सवाल का क्या जवाब? कि कौन से सवाल था? भूल गई मैं। एक लड़के को पटाने के लिए जितनी आप हाँ, मेहनत कर वो रही तो हैं। मेन सवाल है आपका, करेक्ट है। ये जो मेन सवाल है आपका, इसका मैं यही जवाब दे सकती हूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड वैभवी जानती है, तो ये वैभवी को पूछिए। पर्सनल लाइफ से मूव ऑन होते हुए रानी से पूछा गया वो रॉन्ची सॉन्ग्स किसके साथ करना पसंद करेंगी, तो उस पर शी सेड I do that in the house with her. Yeah. So it's not really difficult. To be very honest, I think me and Vaibhavi have a habit of, as we say, girls' night out. So our girl night outs are in the house only. So we put on music and we actually dance like this at home. So actually now it's revealed to the world what me and Vaibhavi are always up to. तो रानी के इस रॉन्ची म्यूजिकल इवेंट ने बना दिया उन्हें नंबर 9 का बज़ मेकर। काउंटडाउन नंबर 8 पर अक्षय को लगा है जोर का झटका, क्योंकि उनकी फिल्म जोकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिजली अक्की पर बरस चुकी है। दरअसल जोकर के बॉक्स ऑफिस पर डिबैकल के बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय से काफी नाराज थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को झेलने पड़े 60% लॉस बिकॉज ऑफ द फिल्म। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से नहीं बल्कि अक्षय से नाराज हैं, और ये नाराजगी जूम के सामने उन्होंने जताई भी। मेरे को यूटीवी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अक्षय कुमार से है। अगर अक्षय थोड़ा भी पिक्चर को प्रमोट किया होता तो ये दिन नहीं आता था। पिक्चर कुछ भी हो, हम डिस्ट्रीब्यूटर जब पिक्चर लेते हैं कोई भी प्रोड्यूसर से, फ्राइडे को पिक्चर नहीं चले वो मेरा बैड लक, वो मेरा गुड लक अगर चलती है तो। लेकिन जब एक्टर प्रमोट नहीं करता है तो आप डे 1 से हमको उसमें डाल देते हो कि पिक्चर खराब है, और आज साइनिंग पे हर प्रोड्यूसर तुमसे पैसे लेके जाता है। वो इसमें यूटीवी की तो कोई गलती नहीं है, मैं तो यूटीवी को ब्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक्टर को ब्लेम कर रहा हूँ। ऐसा अनप्रोफेशनल एटीट्यूड उसने एक बार नहीं किया है, उसने तस्वीर में भी किया है फरशद के साथ। मुझे तो एक्टर से प्रॉब्लम है ना कि वी बाय मूवी अक्षय कुमार की राउडी राठौर चली तो मैंने अक्षय की पिक्चर ली। डिस्ट्रीब्यूटर्स का साफ कहना है कि फिल्म को अक्षय की स्टारडम की वजह से महंगी कीमत में खरीदा गया था, लेकिन उनका करीब 60% अमाउंट डूब गया है। वहीं अगर अक्षय जोकर के प्रमोशंस में उतरते तो हो सकता है उनका 40% अमाउंट और रिटर्न हो जाता, लेकिन अक्षय ने प्रमोशन से दूरी रखकर अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया, इसलिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉम्पेंसेट करना चाहिए। एक्टर स्टार्ट से जब प्रमोट नहीं करेगा, हमने तो पिक्चर खरीद ली थी, बाद में पता चला एक्टर प्रमोट नहीं कर रहा है, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें ये तो नहीं लिखा रहता कि एक्टर प्रमोट करेगा। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट एक कमर्शियल फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये डील हमने की है, और उसमें हम मर जाते हैं। आज अक्षय ने प्रमोट नहीं किया पिक्चर को, उसका लॉस हुआ। आज हम लोग ने 70% पिक्चर में पैसा लूज किया बिकॉज अक्षय ने प्रमोट नहीं किया, इसमें हमारी क्या गलती? आज फराह खान बोलती है उसके पैसे बन गए, और उसका प्रोड्यूसर अक्षय कुमार है, तो अगर पैसे बने तो हमको रिफंड करो। प्रमोशन में फर्क तो थोड़ा भाई, आज जो 1 रुपया डूबता है वहाँ पे आधा ना डूबता, डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। दूसरी तो सबको किसी का जिससे आपने सन्नी खन्ना का बड़ा रहेगा ना, वो उसमें नहीं है 70 लाख का लॉस है उसको। यानी कि जोकर फिल्म से अक्की को प्रॉफिट तो नहीं बल्कि लॉस ही मिलता नजर आ रहा है, और अक्की के इस नुकसान ने बना ली है हमारे काउंटडाउन पर नंबर 8 की जगह। काउंटडाउन नंबर 7 पर करीना कपूर ने घेर लिया है कब्जा अपनी कंट्रोवर्सीज के साथ, और ये कंट्रोवर्सीज हैं उनके फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ। सबसे पहली कंट्रोवर्सी हुई उनकी फिल्म हीरोइन को लेकर, जहां उन एक्ट्रेसेस पर निशाना साधा गया जिनके पास काम नहीं होता तो वो क्रिकेट टीम खरीद लेती हैं। और इसी बात पर प्रीति जिंटा से पूछा गया था इस वीक ये सवाल, क्योंकि उनकी भी एक क्रिकेट टीम है और बॉलीवुड में भी उनका सिक्का कुछ खास काम नहीं कर रहा। तो इस सवाल पर प्रीति का आया था कुछ ऐसा रिएक्शन। वे भी फिल्म में कहा है Babe, it's okay. I don't care. I joined IPL. I joined it because I wanted to. When I was doing a business which is today a $200-300 million business, it's not possible for me to be in New Zealand for 3 months on a film set when I'm sitting out here, and that was my choice. So I'm very happy with my choices. If somebody has an opinion on my choices,
It's their opinion. प्रीति ने तो डोंट केयर एटीट्यूड दिखाकर इस न्यूज से एस्केप कर लिया, पर जब करीना से इसी सवाल पर पूछा गया उनका रिएक्शन, तो उन्होंने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। पहले लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू देंगे। आई डोंट थिंक देयर इज इतना कुछ है नहीं, जैसे प्रोमो में तो ऑफ कोर्स लोगों को डायलॉग बहुत पसंद आ रहा है and I'm just very excited that people are really talking about the promos. करीना ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस कंट्रोवर्सी से किनारा कर लिया, पर इस कंट्रोवर्सी से निकलकर वो पहुंच गई अपनी कैट फाइट के चुंगल में। दरअसल करीना ने एक मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि शी कैन रिलेट मोर टू प्रियंका दैन दीपिका। तो करीना के उसी कमेंट पर हमने उनसे पूछा सवाल कि आखिर उन्होंने पिगी जॉब्स को क्यों चूज किया ओवर दीपिका। ऑन दिस करीना आंसर्ड, I really could relate more to Priyanka because वो बहुत दमदार एक्ट्रेस है, मुझे उसका काम पसंद है, उसकी आवाज पसंद है। करीना ने यहाँ प्रियंका के तारीफों के पुल बांध दिए और दीपिका को कर दिया पूरा इग्नोर। और दीपिका को इग्नोर करने की वजह भी साफ साफ साबित हो गई, क्योंकि बेबो के हाथ से रामलीला छूटकर दीपिका के हाथों आ गिरी। तो इस वीक बेबो के अपने कंटेम्पररीज के लिए ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स बना देते हैं उन्हें वीक का नंबर 7 बज़ मेकर। काउंटडाउन नंबर 6 पर है बिपाशा बासु रीडिस्कवरिंग हर ओल्ड रिलेशंस। और बिपाशा का ये पुराना रिश्ता फिर मीडिया के सामने आया इस वीक। दरअसल अपनी फिल्म राज 3 की स्क्रीनिंग पर बिपाशा को हमने स्पॉट किया उनके वंस अपॉन अ टाइम बॉयफ्रेंड दीनू मौर्य के साथ, और बिप्स का यही कैप्चर्ड मोमेंट अपने आप में बन गया एक न्यूज। कुछ दिनों जूम के सामने बिपाशा डिड रिवील कि वो सिंगल नहीं है। Who told you I'm single? Who told you I'm single? Who told you I'm single? अब दीनू के साथ ये पब्लिक अपीयरेंस क्वेश्चन मार्क जरूर डालता है कि क्या यही है बिप्स के लाइफ में वो शख्स जिसे वो इन दिनों डेट कर रही हैं। इस सवाल पर बिप्स ने भी दिया हमें जवाब कि उनकी और दीनू की जोड़ी है बेस्ट। अभी तो देख रहे हैं आप लोग पर्दे पे आ गए। जोड़ी है। अभी तो देख रहे हैं आप लोग पर्दे पे आ गए। जोड़ी है। चलिए बेस्ट जोड़ी तक तो ठीक है, पर ये मजाक है या सच ये तो बेहतर बिपाशा ही जाने। पर बिप्स और उनके एक्स की ये खास मुलाकात ने हमारे काउंटडाउन पर मोस्ट डिजर्विंगली बना ली है नंबर 6 की जगह। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रखेंगे हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यूड। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी भी बाकी हैं और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। एक था टाइगर, जिसकी आइडेंटिटी बताने के लिए यशराज फिल्म्स ने सलमान खान को लेकर बना डाली फिल्म एक था टाइगर। एक गुमनाम टाइगर की कहानी तो यशराज फिल्म्स ने दिखा दी, लेकिन इस हफ्ते देश की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी पर इल्जाम लगा एक और टाइगर की कहानी को हमेशा के लिए दबा देने का। इस टाइगर का नाम है आनंद पांडा, जिसकी आइडेंटिटी बॉम्बे हाई कोर्ट की दखल के बाद सामने आई। आनंद का दावा है कि फिल्म एक था टाइगर की कहानी उन्होंने खुद लिखी है, जिसे यशराज फिल्म्स ने चुरा लिया। मेरा स्क्रिप्ट घोषवार जो यशराज फिल्म ने मंगाया था पढ़ने के लिए और 50 दिन तक रखा है, वो एक वैलिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। 50 दिन रखने के बाद उन लोगों ने मुझे वापस किया, ये कह के कि स्क्रिप्ट काफी अच्छा है लेकिन इट डजंट सूट अस। राइटर आनंद को उम्मीद सलमान खान से भी है कि वो खुद एक राइटर के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें जरूर इस बात का एहसास होगा कि कोई किसी राइटर का हक न मारे। राइटिंग तो उनका खून में है, जरूर फर्क पड़ेगा। He belongs to a writer's family. वैसे जूम ने इस मामले में यशराज से भी बात करी, तो उनका जवाब इस पूरे मामले में कुछ ऐसा आया। एक था टाइगर is an original script and we are surprised at this delayed controversy. As of now, BIRF hasn't received any legal notice pertaining to the same. और कुछ इस तरह एक था टाइगर की ये रीसेंट कंट्रोवर्सी बन गई इस वीक की नंबर 5 बज़ मेकर। एक 5 स्टार होटल से बाहर निकलकर अक्षय को कैप्चर करते हुए इस वीक जूम के कैमरे में कैप्चर हो गई एक बड़ी रीसेंट कंट्रोवर्सी और बन गई हमारे काउंटडाउन की नंबर 4 बज़ मेकर। जोकर का प्रमोशन अवॉइड करने की बात अब पुरानी हो गई। इस बार अक्षय ने अवॉइड कर दिया है खुद फराह खान को। ये नजारा जूम के कैमरे में तब कैप्चर हुआ जब एक ही 5 स्टार होटल के सेम फ्लोर पर शूट करने के बाद अक्षय और फराह वापस जा रहे थे।
लेकिन जैसे ही होटल से बाहर आते अक्षय को कैमरे में कैद करने की हमने कोशिश की तो उनके बॉडीगार्ड्स ने कैमरा बंद करने का इशारा कर दिया। जब तक हमारा कैमरा दोबारा ऑन होता अक्षय वापस लौटने के लिए होटल के पीछे वाले गेट की तरफ आगे बढ़ गए, क्योंकि इस बीच अक्षय ने होटल के बाहर फराह खान की गाड़ी देख ली थी, इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते से वापस जाना पसंद किया। वैसे ऐसा नहीं है कि ये रवैया सिर्फ अक्षय का था। सुनने में तो ये भी आया है कि यहाँ पर अपने अपने शूट के लिए पहुँचे इन दोनों स्टार्स को अच्छी तरह एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में पता था, लेकिन ना तो अक्षय ने और ना ही फराह ने मिलने की पहल की। वैसे जब हमने फराह से अक्षय के फिल्म ना प्रमोट करने पर उनके साथ हुई रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी सफाई से बॉल अक्षय के कोर्ट में डाल दी। ये मैं वो आपको अक्षय से पूछना पड़ेगा कि मैं तो आपको मालूम है रोज मेरे एलियंस लेके जी जान से कोई आए ना आए आई वॉज प्रमोटिंग द मूवी, सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू आस्क हिम। पर एक और रीसेंट कंट्रोवर्सी पर हमसे फराह ने जी भर के बात करी। किक को लेकर आप जानते हो लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, बहुत लोगों ने कुछ कहा, आपने भी बात की, तो व्हाट डू यू वांट टू से कि मतलब क्या कहना? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि जोकर की 2 हफ्ता रिलीज से पहले शिरीष हैड लेफ्ट द मूवी, क्योंकि उनको लगा कि वो हम नहीं जमने वाला है और डिडंट वांट टू cut it, so he had left. He had told, I think Salman tweeted also. I was very happy that at least he tweeted about it and set the record straight. तो अक्षय फराह के इस इग्नोरिंग एक्ट ने हमारे काउंटडाउन पर कुछ इस तरह बना ली नंबर 4 की जगह। इस वीक नंबर 3 की पोजीशन पर है प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बर्फी की ठंडी स्क्रीनिंग और उतनी ही हॉट उनकी एल्बम का फर्स्ट लुक लॉन्च। पहला नजारा फिल्म की रिलीज से पहले रखी गई स्क्रीनिंग का, जहां सच में जम गई बर्फी। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की एब्सेंस वाली स्क्रीनिंग के बाद यहां सिर्फ मर्फी यानी रणबीर कपूर, फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु और स्क्रीनिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ही नजर आए। सेलेब के नाम पर थी कुछ गिनी चुनी बड़ी हस्तियां, लेकिन जितनी ठंडी ये स्क्रीनिंग रही उतना ही हॉट था प्रियंका का फर्स्ट म्यूजिक एल्बम का लॉन्च। प्रियंका ने ये रॉक स्टार अवतार लिया है अपने म्यूजिक एल्बम के लॉन्च पर, और देखिए अपने फर्स्ट लुक को लॉन्च करने के लिए प्रियंका कैसे नर्वस हो रही हैं। I feel like my first film just released, so I'm really happy that so many of you have turned up here today. Well, अपने एल्बम के फर्स्ट सॉन्ग को ग्रैंड लॉन्च देकर प्रियंका ने रुख किया अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग की तरफ, पर दोनों में से बाजी मार ले गया प्रियंका की म्यूजिक एल्बम के सॉन्ग का फर्स्ट लुक लॉन्च। ज़ूम ने आपको इस हफ्ते ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि सल्लू कटरीना को उनके नए घर की बधाई देने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन इस हफ्ते ज़ूम आपके लिए लाया है इससे भी बड़ी और एक जूसी खबर। काउंटडाउन नंबर 2 पर है खास पिक्चर्स, जहां कटरीना के एक और खास दोस्त उनसे मिलने पहुंचे, उनके नए घर। जी हाँ, इन पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं एक्टर रणबीर कपूर, जो कटरीना की बिल्डिंग के बाहर कार में बैठे हुए दिख रहे हैं। वेल, तो क्या रणबीर कपूर भी यहाँ कटरीना को उनके नए घर की बधाई देने पहुँचे थे, या फिर रणबीर अपनी अच्छी दोस्त कटरीना को फिल्म बर्फी दिखाने के लिए इन्वाइट करने आए थे? वेल, इन सवालों का जवाब रणबीर ही बेहतर दे सकते हैं, लेकिन अब इन पिक्चर्स को देखने के बाद सल्लू का क्या रिएक्शन होता है ये देखना मजेदार होगा। बट फॉर नाउ दीस क्लिक्स सीम टू हैव मेड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स एट नंबर 2 ऑन आवर काउंटडाउन दिस वीक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा। वेलकम बैक। फाइनली द टाइम हैज कम जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज के काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कर रहे हैं कौन से स्टार। वी आर श्योर दैट यू आर इक्वली ईगर, सो लेट्स टेक अ लुक। इस वीक नंबर 1 के बज़ मेकर रहे करीना एंड सैफ अली खान फॉर देयर मच हाइप्ड शादी की डेट्स। इस पूरे हफ्ते रही इनकी शादी को लेकर बहुत हलचल, जहां मीडिया में सर्कुलेट हुए इनके रिसेप्शन इनविटेशन के फेक कार्ड्स। वहीं खबरें ये भी आई कि शर्मिला जी ने कुछ खास करीबी लोगों को इनफॉर्मल इनविटेशंस कर दिए हैं सर्कुलेट फॉर सैफीनाज रिसेप्शन। वहीं इस पूरे हफ्ते डिफरेंट इवेंट्स पर आए सैफ और करीना ने इन खबरों को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करी। नहीं, पर्सनल की बात नहीं है। अगर मैंने डेट दे दी, अगर मैंने ज्यादा पर्सनल बात की तो मीडिया सिर्फ उसके बारे में बात करती है। शादी के बारे में छुपा नहीं रहे हैं। The only thing is that हम लोग खुद इतना डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ है क्या है। जैसे जैसे हो जाएगा दुनिया को पता तो चल जाएगी। लेकिन इन सब कोशिशों पर पानी फेरा खुद कपूर सिस्टर्स के क्लोज फ्रेंड एंड फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बाय कंफर्मिंग 16th October as the date of their marriage. 16th it is going to be. Are we correct? 16th or 17th October? I think so. 16th? 16th. Yes, definitely. There's something going to be in Mumbai,
for family and friends, and then there's of course the reception in Delhi. Well, ये तो हुई शादी की डेट की बात। अब आइए बताते हैं कि दुल्हन करीना नजर आएंगी किस अवतार में। Love sarees. She doesn't wear too much embroidery. She likes more fabric flow. So that's what we'll stick to here. She's so beautiful. She doesn't really need too much of embroidery and too much of jewelry. So we'll keep that understated for sure. Well, ये तो हुई करीना की ड्रेसेस की बात। आइए जानते हैं दूल्हे राजा सैफू किस अवतार में नजर आएंगे। I'm sure he's wearing one of his achkans and bangalas. तो सुना आपने, कैसे कंफर्म हो गई ये खबर खुद करीना के करीबी दोस्त के मुंह से और बन गई इस हफ्ते की नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock. Just visit gplus.to/ZoomTV.